को संवार देता है। उन्हीं में से एक रात है जिसे शबे बारात की रात कहा जाता है, जिस रात में हम और आप इस वक्त सांसें ले रहे हैं और जिस रात में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस रात को शबे बारात कहा जाता है। शब के माना होता है रात और बारात के माना होता है निजात। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जिसके माने निकल करके आएंगे निजात की रात। हुजूर फरमाते हैं 15वीं शब की रात वो रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया की तरफ तजल्ली फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त बंदों की बेहिसाबो किताब मगफिरत फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि कौन है जो मुझसे आज रिस्क तलब करे तो मैं उसे रिस्क अता कर दूं। हुजूर फरमाते अल्लाह फरमाता है कौन है जो बीमारियों से शिफा तलब करे तो मैं उसे शिफा अता कर दूं। हुजूर फरमाते हैं ये जो रमजान की से पहले ये जो शबे बारात की शब आती है, हुजूर फरमाते ये जो शाबान के महीने में 15वीं शब होती है, इस शब के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इतनी मुकद्दस शब है कि इस शब में अल्लाह से जो जायज दुआएं मांग ली जाएं अल्लाह उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मंजिल। क्या बात है। थोड़ा सा इको आप बढ़ा दे, थोड़ा सा मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। देखे ये वो रात है, हुजूर फरमाते इस रात में अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के तादाद के मुताबिक बंदों की मगफिरत फरमाता है। लेकिन आगे हुजूर फरमाते हैं इस रात में कुछ कम नसीब ऐसे भी हैं जिनकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत नहीं फरमाता है, अल्लाह उनकी बख्शिश नहीं फरमाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह इस रात में भी नहीं बख्शता है। मैं चाहता हूं कि उनमें से 3 लोगों का नाम मैं आपके सामने ले लूं और 3 निशानियां आपके सामने बता दूं और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचें यहां बैठ करके और यहां उठने से पहले पहले आप ये तहिया करके उठे और अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि ये वो शब है और ये मुकद्दस शब है जिस शब में अल्लाह तमाम लोगों की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह मगफिरत नहीं फरमाता है। यहां आपको ये जानना है और आपको ये चेक करना है और आपको ये महसूस करना है कि वो लोग जिनकी अल्लाह इस रात में मगफिरत नहीं फरमाता है कहीं हमारा नाम भी उन लोगों में तो नहीं है। आखिर उनका अमल क्या है कि जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह उनकी तरफ नजरे रहमत नहीं फरमाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें आप, वो कौन लोग हैं? हुजूर फरमाते उनमें पहला है माँ बाप का नाफरमान, बेशक। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरा है शराबी जो शराब पीता है और तीसरा मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है, लोगों में आपस में इख्तलाफात फैलाता है। जरा तवज्जो करें, मैं चाहता हूं बिल्कुल आप सीरियल से और दर्जा बदर्जा आप मुझसे सुने कि ये 3 लोग हैं जिनकी अल्लाह इस मुकद्दस शब में मगफिरत नहीं फरमाता है। जरा आप गौर करें, हुजूर फरमाते पहला माँ बाप का नाफरमान और दूसरा जो रिश्तों को तोड़ता है और तीसरा जो शराब पीता है। इन्हीं तीनों लोगों का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। जरा आप तवज्जो करें, देखें आज इस कॉन्फ्रेंस को हजरत उवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया है। आपने मुझसे पेशतर कारी शरीफ साहब से सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उवैसे करनी को कितने फजाइल व कमालात से नवाजा है। बस मैं इशारे इशारे में आपको बताता चलो, जरा आप तवज्जो करें। देखिए ये कौन है हजरत उवैसे करनी, तमाम उलमा की मैं तवज्जो चाहता हूं। अगर कारी हारून साहब मेरे बारे में कह दे कि मौलाना अरशद रज़ा सकाफी ये आशिक रसूल नहीं है तो इनके ईमान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि मौलाना नूरुद्दीन ये आशिक रसूल नहीं है तो मेरे ईमान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हजरत उवैसे करनी ऐसे आशिक रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो उवैसे करनी ये मेरा बहुत बड़ा आशिक। अब जरा तवज्जो करें आप, देखिए कौन है हजरत उवैसे करनी, ऐसे आशिक रसूल है हम सब के बारे में तो कोई सनद नहीं मिलती है कि हम हुजूर से कितना इश्क करते हैं और जैसा इश्क करने का हक है उस तरह इश्क करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हजरत उवैसे करनी वो है जिनके बारे में मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो मेरा एक आशिक है जो करन की सरजमीन पर रहता है। हुजूर फरमाते वो मेरा इतना बड़ा आशिक है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूं। क्या बात है। अब जरा देखें आप हजरत उवैसे करनी कौन है। देखें हजरत उवैसे करनी ने हुजूर का जमाना पाया है।
लेकिन कभी फेस टू फेस हुजूर का दीदार नहीं किया है, सामने से हुजूर को देखा नहीं है, इसीलिए आप सहाबी नहीं है, हजरत उवैस करनी ताबई हैं। जरा देखे हुजूर का दौरे जाहिरी आपने पाया है, हुजूर का जमाना पाया है, लेकिन कभी आपने हुजूर को सामने से नहीं देखा है। एक सहाबी के लिए दो चीजें शर्त हैं, पहली चीज है ईमान और दूसरा ये कि हुजूर का सामने से दीदार। हजरत उवैस करनी ने हुजूर का जमाना पाया है, ख्वाब में कई मरतबे हुजूर को देखा है, लेकिन कभी सामने से हुजूर का दीदार नहीं किया है, इसीलिए हजरत उवैस करनी ताबई है, आप सहाबी नहीं है। देखे कितने बड़े आशिक हैं। एक मरतबे अल्लाह के नबी ने अपने अपने जुब्बे मुबारक के बटन को खोलना शुरू किया और हुजूर ने बटन को खोला है और अपने सीने को थोड़ा सा आपने खोला है, सीने पर जितने बटन थे जुब्बे मुबारक के आपने उनको खोला है और हुजूर फरमाते हैं मुझे करन से ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं मुझे करन से वफा की खुशबू आ रही है। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी करन क्या है और करन में आपका कौन आशिक है? तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, करन में उवैस है और उवैस मेरा इतना बड़ा आशिक है कि अगर वो हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह कबूल फरमा लेता है। क्या बात है। देखें आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं। हुजूर का जमाना पाया लेकिन कभी सामने से हुजूर का दीदार नहीं किया, फेस टू फेस हुजूर को नहीं देखा, लेकिन हुजूर से मिलने की बड़ी तड़प थी, बड़ी मोहब्बत थी। हमेशा जब कोई मदीने से तशरीफ लाता तो वो पूछते बताओ मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है, बताओ मेरे हुजूर के बारे में जरा मुझे बताओ। इतना इश्क करते थे कि हुजूर को याद कर करके रोया करते थे, हुजूर को याद करते और आंसू बहाया करते थे। उन्होंने कभी हुजूर को सामने से नहीं देखा, क्यों नहीं देखा जरा आप तवज्जो करें, आपने सुन रखा होगा उलमा से, जरा आप मुझसे भी सुन लें और जरा सबक आप ताजा कर लें। इनकी एक वालिदा थी जो पैरालाइज थी, जो कमजोर थी, पैरों से चल नहीं सकती थी, आंखों से देख नहीं सकती थी। हजरत उवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत करते थे, इसलिए कि आपके अलावा आपकी वालिदा की खिदमत के लिए कोई दूसरा मौजूद नहीं था। हजरत उवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से कभी वालिदा को छोड़ करके हुजूर का दीदार करने वो ना जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा देखें आप कितने बड़े आशिक रसूल हैं। कौन? हजरत उवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत करते हैं, वालिदा की खिदमत में रहते हैं। वालिदा पैरालाइज हैं। पैरालाइज किसे कहते हैं? जिसे हम और आप अपनी जबान में कह सकते हैं माजूर हैं, यानी चलने फिरने से माजूर हैं, आंखों से देखने से माजूर हैं। एक मर्तबा अपनी माँ के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं माँ आज हुजूर को याद करके मैं बहुत रोया हूँ, हुजूर को याद करके मैं बहुत तड़पा हूँ, आप इजाजत दे दें मैं जा करके हुजूर का दीदार कराऊं। तो आपकी वालिदा ने कहा मेरे बेटे उवैस सुनो, हुजूर के बारे में मैंने ये सुना है कि जो एक मर्तबे उनका चेहरा देख लेता है उनका बन करके रह जाता है। अगर तुम उनके पास चले गए और उनके रुखे वद्दुहा पर तुम्हारी नजर पड़ गई तो तुम उन्हीं के होके रह जाओगे, वापस पलट करके नहीं आओगे। अरे उनकी खिदमत करने के लिए उनकी बारगाह में तो बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, उन पर जान लुटाने के लिए तो सहाबा की फौज है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती हूँ कि तुम जाओ हुजूर की बारगाह में और हुजूर का दीदार। अब जरा आप देखें, मोरखीन फरमाते एक मर्तबे हजरत उवैस करनी बड़े तड़पे हुजूर के गम में, हुजूर को याद करके बहुत रोए, बहुत रोए हुजूर की याद में। तो आपकी वालिदा ने सोचा कि इतना परेशान रहता है और हर दिन परेशान रहता है, आज कोई ऐसी तरकीब लगाती हूँ कि इसका काम भी हो जाए, और जो ये मुझसे बार बार कहता है कि हुजूर का दीदार करके आ जाऊं, आखिर मैं कब तक मना करूंगी। इसलिए कि जितने हुजूर इसके नबी हैं उतने ही हुजूर हमारे भी नबी हैं, मैं किस तरह इसको हुजूर का दीदार करने से मना कर सकती हूँ। अब तवज्जो करें, हजरत उवैस करनी की वालिदा है, बड़ी नेक है, मुत्तकिया है, परहेजगार है, और इस्लाम की तारीख गवाह है कि जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। अगर माँ हजरत उवैस करनी की जैसी वालिदा हो तो उनका बेटा आशिक रसूल हजरत उवैस करनी हुआ करता है। अगर माँ फातिमा ज़हरा जैसी हो तो बेटा नेज़े पे चल करके कुरान पढ़ने वाला हुसैन होता है। इस्लाम की तारीख गवाह है कि अगर माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा गरीब नवाज होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा सैयद सालार मसूद काजी होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा वारिस पाक होता है, अगर माँ नेक हो
तो बेटा मखदूम पाक होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा आला हजरत होता है, अगर माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद होता है। अब उलमा तवज्जो करेंगे, अगर माँ नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को बेच करके मंदिर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है जमाना उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानता है, जिन्होंने कहा था अख्तर कादरी खुद में चल दिया खुदबा है हरे कादरी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, माशाअल्लाह। देखें आप, जब माँ नेक होती है तो बेटा नेक होता है। ये मेरी माँ बहनें तवज्जो रखती हैं, मसरूक करके इनके लिए एक बात मैं करना चाहता हूँ। इस्लाम की तारीख गवाह है कि जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। अगर इस दौर में माँ बैठ करके मोबाइलों पर पाकिस्तानी सीरियल का मुताला करे तो उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा आशिक रसूल नहीं होगा, उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा कुरान से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, नमाजों की पाबंदी करने वाला नहीं होगा, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। इसलिए कि जब माँ नेक होती है तभी बच्चा नेक होता है। अगर माँ बैठ करके गाने सुने तो उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा भी कानों में एयरफोन लगा करके हमेशा गाना सुनता हुआ नजर आएगा। अगर माँ गाली बकने वाली हो तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो हमेशा गालियां बकने ही वाला होगा। अगर माँ नमाजी हो तो बेटा जो पैदा होगा वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला होगा। अगर माँ इबादत गुजार हो तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वो आबिद और जाहिर होगा। इसलिए कि इस्लाम की तारीख गवाह है कि जैसी माँ होती है उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो भी अपनी माँ की तरह, अगर माँ इबादत गुजार है तो बेटा इबादत गुजार होता है, और अगर माँ खुराफात में पढ़ने वाली हो तो बेटा भी हमेशा खुराफात में पढ़ा रहता है। बेशक बेशक। देखें आप, मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि माँ जो भी अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। अगर बच्चा कोख में हो और माँ बैठ करके गाने सुने तो आने के बाद बच्चा दुनिया में नाते नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, वो भी हमेशा गाना गुनगुनाता नजर आएगा। अगर माँ बैठ करके फिल्में देखे, सीरियल देखे तो बच्चा दुनिया में आने के बाद उलमा की तकरीरें सुनने वाला नहीं होगा। अगर माँ बैठ करके गाने सुने तो दुनिया में आने के बाद बच्चा कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए कि जब माँ नेक होती है तभी बच्चा नेक होता है। जरा इस पे आप मुझसे एक मिसाल सुन लें। अभी देखें, एक यूनिवर्सिटी है लंदन की जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहां का एक प्रोफेसर है, उसकी एक रिसर्च है और रिसर्च ये है कि उसने 10 ऐसी महिलाओं को सामने बिठाया, 10 ऐसी औरतों को सामने बिठाया जो हमल से थी, जो प्रेग्नेंट थी, और उसने उनके सामने गाना बजाना शुरू किया। एक मखसूस म्यूजिक उसने बजाया और जब उन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए उन्हीं गानों को उसने उन बच्चों के सामने जब बजाना शुरू किया, उसने कहा दुनिया वालों मैंने ये प्रूफ कर दिया है और सबसे पहले मैंने ही प्रूफ किया है कि माँ जो अमल करती है उसका असर बच्चों पर पड़ता है। ये वो माएँ हैं कि जब इनकी कोख में बच्चे थे, हमने जब गाने बजाए थे तो बच्चों ने भी सुने थे और माओं ने भी सुना था, और जब बच्चे पैदा हुए हैं वही गाने जब बच्चों के सामने बजाए गए हैं तो बच्चों के जिस्म में हरकत पैदा हो गई है। उसने कहा मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अगर माँ गाने सुनने वाली हो तो दुनिया में आने वाला बच्चा भी गानों से मोहब्बत करने वाला होगा। जब इस आर्टिकल पे मेरी नजर पड़ी तो मैंने अपने जहन पर गौर किया कि इस्लाम की तारीख में ऐसी कोई बात मिलती है, और जब मैंने गौसे आजम की सीरत को पढ़ना शुरू किया तो मैंने पढ़ा वो साइंसदा कहता है कि मैंने आज प्रूफ कर दिया है, लेकिन गौसे आजम ने कई सौ साल पहले इस बात को प्रूफ कर दिया है। जरा देखें आप, गौसे आजम है, जब आपको 4 साल की उम्र में मदरसे में दाखिल कराया गया है और उस्ताद ने जब आपको पढ़ाया है तो आपने उज़बिल्लाह को भी पढ़ा है, बिस्मिल्लाह को भी पढ़ा है, और 17 पारे नेमल मौला व नेमल नसीर तक आपने पढ़ दिए हैं। उस्ताद ने पूछा था अब्दुल कादिर ये तुम्हें याद कहां से हुए, तो गौसे आदम ने फरमाया था सुनो मैं अपनी माँ की कोख में था और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी, मैंने 17 पारों को हिफ्ज कर लिया। अगर मैं उस वक्त तक माँ की कोख में रहता कि मेरी माँ पूरा कुरान पढ़ती तो जब मैं दुनिया में आता तो हाफिज़े कुरान बनकर। क्या बात है, वाह 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 वाह। जरा देखें माशाअल्लाह आप, माशाअल्लाह। देखें आप, माएँ नेक होती हैं, जरा बोले आप तभी बच्चे नेक होते हैं। आप बोले, आप इस तरह मुझे गौर से देख रहे हैं जैसे कोविड-19 का जिम्मेदार मैं ही हूँ, कोरोना लाने वाला मैं ही था। जरा आप तवज्जो करें, मोहब्बत से बोलते रहें आप। देखें मैं भी आप ही की तरह हूँ, देखें आप देखते रहें लेकिन साथ में बोलते रहें, आप गुफ्तगू को भी सुनते रहें और मोहब्बत से आप बोलते रहें। बोलेंगे आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा, और यहाँ से आप उठ करके जाएंगे तो अपने नामे आमाल में आप नेकियों का इजाफा
इजाफा करके जाएंगे। देखिए जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं ये इबादत की रात है, आपका नाम इबादत करने वालों में शुमार हो रहा है। और इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम खत्म होगा तो आप यहाँ से तैयार करके जाएं कि आपको खुराफात में नहीं पड़ना है। यहाँ से जाने के बाद मस्जिद होगी और आप होंगे, पूरी रात आपको इबादत करना है और इंशाअल्लाह कल का रोजा भी बेशक बेशक रखेंगे ना इंशाअल्लाह। देखे हजरत वैसे करनी है, कौन है? आशिक रसूल है। अपनी वालिदा से कहते हैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ, हुजूर को देखना चाहता हूँ। आपकी वालिदा ने इजाजत दी, कहा बेटे 4 पहर की इजाजत है, जाओ और जा करके हुजूर से मिल के चले आना। देखे आप कहाँ कर्न है, कहाँ मदीना है, 4 पहर की इजाजत मिली है। लेकिन जब आप चले हैं तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने अपने इस वली के लिए जमीन को समेट दिया है। आप 4 पहर से पहले पहले मदीने शरीफ में हाजिर हो गए हैं और जा करके आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के बाहर आपने जा करके आपने आवाज दी है। अंदर से आवाज आई है, कौन? अर्ज करते हैं उवैस हो, करन से आया हो, हुजूर तशरीफ रखते हैं, हुजूर का दीदार करने आया हो, हुजूर से मिलने आया हो। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर अभी तो तशरीफ नहीं रखते हैं, हुजूर कहीं गए हुए हैं, आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हुजूर आ जाएंगे तो हुजूर से जियारत कर लेना, हुजूर से मुलाकात कर लेना। हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं ए उम्मुल मोमिनीन, मैं अपनी वालिदा से वादा करके आया हूं कि 4 पहर गुजरने से पहले पहले मैं हुजूर का दीदार करके वापस आ जाऊंगा। अन करीब ये है कि 4 पहर पूरे हो जाएं, मैं रुक तो नहीं सकता हूं, लेकिन जब हुजूर आ जाएं तो उनसे कह देना कि आपका आशिक उवैस है। कौन आया था? उवैस आया था। रोने लगे। जरा देखें आप, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, लेकिन आप देखें ये तो नहीं कह सकते कि हजरत उवैस करनी की किस्मत ऐसी थी कि हुजूर का दीदार नहीं हो सका। नहीं, अगर वो हुजूर को देख लेते, ये अल्लाह की मसलहत थी, तो तारीख इस बात पर शाहिद होती कि हजरत उवैस करनी पलट करके कभी वापस नहीं जाते। अगर वो हुजूर को देख लेते तो हुजूर के कदमों में अपनी जान दे देते, कभी वापस पलट करके वो करन नहीं। ये अल्लाह को मंजूर था। हजरत उवैस करनी है, आवाज आई है, हुजूर तशरीफ नहीं रखते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि थोड़ी देर ठहर जाओ, हुजूर आ जाएंगे, दीदार कर लेना। जरा आप देखें चंद सेकंड का वक्त है, अगर ठहर जाते हुजूर वापस आते, दीदार कर लेते, सहाबी बन जाते। जरा गौर कर लें आप, देखें यहाँ तो हुजूर की बात है। जरा आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर हम में या आप में से कोई हुजूर के शहर का दीदार करने के लिए जाए, मदीने को देखने जाए, हुजूर के गुंबद खजरा का दीदार करने के लिए जाए और मदीना एयरपोर्ट पे उतरे, जरा आप तवज्जो करें, और फ्लाइट ही में उसे ये बता दिया जाए कि तुम्हें हुजूर का रोजा नहीं देखने दिया जाएगा, दूसरी फ्लाइट से तुम्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा, तो जरा आप बताएं आप कहेंगे क्या? आप यही कहेंगे कि अगर तुम मेरी जान भी लेना चाहते हो तो ले लो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, बिना हुजूर का रोजा देखे मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ तो हुजूर के रोजे की बात है। आप कहेंगे दुनिया वालों सुनो, ये हुजूर का रोजा है जिसके बारे में हम हमेशा दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप कहेंगे दुनिया वालों मदीना देखे बगैर कैसे वापस चला जाऊं, इसलिए कि मदीना वो है जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, वाह वाह तो देख चुके काबे का काबा। क्या बात, वाह वाह। तवज्जो करें आप, देखें जो भी डिस्टर्बेंस है आप इसको सही करें, संभाले इसको। कौन सा साउंड? नहीं, माइक में हल्की आवाज है, हल्की आवाज ना हो तो आप दूसरा। हेलो हेलो हेलो, हेलो, जरा मोहब्बत से बोले आप, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? देखें अगर थोड़ी देर ठहर जाते हजरत उवैस करनी, हुजूर वापस आ जाते, दीदार कर लेते, लेकिन माँ से किया था वादा, सोचा अगर ठहर गया तो माँ ने 4 पहर की इजाजत दी है और मैं वादा माँ से करके आया हूँ, अगर ठहर गया तो ये माँ से वादा खिलाफी होगी, आप ठहरे नहीं हैं। अगर थोड़ी देर ठहर जाते, हुजूर का दीदार कर लेते, सहाबी बन जाते। जरा आप देख लें, अगर हम में और आप में कोई जाए और कह दिया जाए कि आपको मदीना देखने की इजाजत नहीं दी जाती है, आपको यहीं से वापस भेज दिया जाएगा, तो आप कहेंगे मैं हुजूर का मदीना देखे बगैर वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए
कि मदीना वो है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मदीना वो है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना वो है जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मदीना वो है जिसके बारे में हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, ताकि फुरकत तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। जरा देखें आप, हजरत वैसे करनी है, रुके नहीं है, फौरन वापस पलटे हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं, और जब हुजूर आए हुजूर आयशा में दाखिल हुए हैं। हुजूर फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि ए अल्लाह के नबी, कोई था जो देखने में तो मजनू मालूम होता था। जब मैंने उससे पूछा था तो उसने अपना नाम उवैस बताया था, कहा मेरा ताल्लुक करन से है और वो आपसे मिलने आया था। जब हुजूर ने ये सुना, हुजूर तड़प गए हैं। हुजूर ने साहबा से फरमाया, जाओ उवैस को तलाश करके लाओ, उवैस को ढूंढ करके लाओ। सहाबा हजरत उवैस करनी को तलाश करने के लिए लग गए हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी बड़ी तेजी के साथ मदीने से बाहर निकल गए, अपने कर्म की तरफ चल पड़े हैं। हुजूर ने कहा उवैस को तलाश करके लाओ। हुजूर फरमाते हजरत आयशा सिद्दीका से, हुजूर ने फरमाया, आयशा सुनो, ये उवैस मेरा इतना बड़ा आशिक है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि ये जो दुआ हाथ उठा के कर दे, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, ऐ अल्लाह के नबी, जब ये आपका इतना बड़ा आशिक है तो ये आपसे मुलाकात करने के लिए ठहरा क्यों नहीं है? अगर थोड़ी देर ठहर जाता, इतना लंबा सफर करके आया था तो आपसे मुलाकात हो जाती, आखिर ये ठहरा क्यों नहीं है? तो अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा सुनो, उसकी एक माँ है, उसकी वालिदा है जो पैरालाइज है, जो कमजोर है, जो चल फिर नहीं सकती है, आंखों से देख नहीं सकती है। ये अपनी माँ की खिदमत करता है और इसकी माँ की खिदमत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है और अल्लाह ने माँ की खिदमत की वजह से इसकी दुआ में वो ताकत रखी है कि अगर ये हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह इसकी दुआ को कभी रद्द नहीं। देखें आप, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला है? माँ की खिदमत की वजह से मिला है, माँ से मोहब्बत करने की वजह से मिला है। हुजूर फरमाते, कल क़यामत के दिन जब वैसे करनी जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह इनको जन्नत के दरवाजे पर रोक देगा और अल्लाह फरमाएगा, ओवैस तुम्हें इस तरह जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे महबूब की उम्मत की तुम शिफाअत करो और उम्मत को तुम अपने साथ लेकर के जन्नत में जाओ। जरा तवज्जो करें, हुजूर फरमाते, शब बारात की इस रात में जो माँ बाप को तकलीफ देता है, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता है। जो माँ बाप को सताता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है। जो माँ बाप का फरमान होता है, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता है। जरा तवज्जो करें आप, कुरान मुकद्दस की मैंने बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, वबिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के नबी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अगर माँ बाप राजी है तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह तो हमें नजर नहीं आता है, हुजूर जरा ये बता दें, अगर हमें ये जानना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है, हुजूर कोई तरीका बता दें। तो अल्लाह के नबी फरमाते, मेरे सहाबी सुनो, माँ बाप का चेहरा देख लो, अगर वो तुमसे राजी है तो तुम ये यकीन करो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुमसे तुम्हारा रब नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजान औलियाए कराम, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। जरा गौर करें आप, मैं एक दुआ करता हूँ, आप सब इस दुआ पर आमीन कहें। जिनके माँ बाप इंतकाल करके कब्रों में जा चुके हैं, अल्लाह इस शब की बदौलत अल्लाह उनके मगफिरत फरमाते, शब बारात की मुकद्दस शब के सदके अल्लाह उनकी बेहिसाबो किताब मगफिरत फरमाए। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। देखिए ये माँ बाप कौन है? हुजूर फरमाते, जो माँ बाप को सताता है, अल्लाह उसकी मगफिरत इस शब में भी नहीं फरमाता है। जरा आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, ना
जाने हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को बेजा परेशान करते हैं। देखिए माँ बाप ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में हमें और आपको सिर्फ एक मर्तबे मिला करती है। अगर हमसे और आपसे ये एक मर्तबे रुखसत हो जाए, आप कायनात में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन आपको दोबारा माँ बाप नहीं मिले। जरा मुझे बताएं आप, देखिए एक शख्स है और ये पड़ोसी मुल्क की बात है, जिस मुल्क का नाम लेना भी इस वक्त दुश्वार है, तवज्जो है आपकी। देखिए एक शख्स है जिसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया है। देखिए माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया है, चंद साल गुजरे, 4-5 साल, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। उस शख्स ने दूसरा निकाह कर लिया। एक मर्तबे वो बेख्याली के आलम में बैठा था वो शख्स, उसके बेटे की उम्र 7 साल है, उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ है। उसने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया, तवज्जो रखिएगा और जरा मोहब्बत से इस गुफ्तगू को आप सुने। उसने अपने बेटे को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद पूछता है, मेरे बेटे जरा ये बता, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इन दोनों में तुझे कोई फर्क नजर आता है? इन दोनों में तुझे कोई डिफरेंस नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया। उसने कहा, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था वो कायनात की सबसे बड़ी झूठी औरत थी, और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, ये कायनात की सबसे सच्ची औरत है। जो करें आप, उसके बाप को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, जरा इसको एक्सप्लेन तो कर, जरा इसकी वजाहत तो कर। जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, तू उसे झूठी कह रहा है? तवज्जो करें आप, सारे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। उसने कहा, जरा ये बता, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है उसे तू झूठी कह रहा है? जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है उसे तू झूठी कह रहा है? जो मौत की वादियों से लड़ करके तुझे दुनिया में लाने का सबब बनी है, तू उसे झूठी कह रहा है? और जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, इसे तू सच्ची कह रहा है? जरा इसकी वजाहत तो कर दे, जरा इसको एक्सप्लेन तो कर दे। तो उसके बेटे ने कहा, मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी, जब मैं उसका कहा नहीं मानता था, वो मुझसे कहती थी, सुन, अगर पढ़ने नहीं जाएगा तुझे दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगे। अगर पढ़ने नहीं जाएगा तुझे दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर उसकी बातों को नहीं सुनता था, लेकिन जब मैं घर वापस आता था तो वो मुझे अपने सीने से भी लगाती थी और अपने हाथ से मुझे खिलाती। और उसने कहा, मेरे बाप, अब जब मेरी सगी माँ का इंतकाल हो गया, कहने को तो ये भी मेरी माँ है जिसे आपने बाद में निकाह किया है। आपने पूछा है दोनों माओं में फर्क क्या है? सुने, अब जब मैं इसका कहा नहीं मानता हूं, आप तो दफ्तर में होते, ऑफिस में होते हैं, आपको पता नहीं है। जब मैं इसका कहा नहीं मानता हूं, ये मुझसे कहती है, दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दोगे, दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दोगे। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर भूखा रहता हूं, ये मुझे खाना नहीं देती है, दिन भर प्यासा रहता हूं, ये मुझे पानी नहीं देती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा है कि दोनों माओं में फर्क क्या है? सुने, दोनों माओं में फर्क ये है, और मैंने अपनी सगी माँ को झूठी इसलिए कहा है कि वो जो कहती थी वो करती नहीं थी, और मैंने इसे सच्ची इसलिए कहा है कि ये जो कहती है वो करके दिखाती है। उसने कहा, मेरे बाप, आपने पूछा है दोनों माओं में फर्क क्या है? सुने, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ कह लूं, लेकिन जो दिल हकीकी माँ के सीने में औलाद के लिए होता है वो कायनात में किसी और के दिल में नहीं। क्या बात जरा देखें आप, ये कैसी अजीम नेमत है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार अता होती है। देखें, आपके इलाके में अगर कोई पीर साहब आ जाए, आते ही होंगे, हर तरीके के रंग बिरंगे पीर आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, हर तरीके के पीर आपको मिल जाएंगे। अगर कोई पाबंदे शराब पीर आए, आप उनकी दुआएं लें, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन अगर कोई लुटिया चोर पीर आपके इलाके में आ जाए, जरा आप देखें पहचान कैसे करेंगे। अगर वो औरतों को बिठा के सामने बातें करता है, वो पीर नहीं हो सकता है। अगर वो नमाजों को छोड़ता है तो वो पीर नहीं हो सकता है। अगर कोई काम खिलाफ शरा करता है, वो लाख कहे कि मैं जाके खाने काबा में नमाजें पढ़ता हूं, नहीं, वो पीर नहीं हो सकता है। पीर तो दूर की बात है, वो सच्चा और पक्का मुसलमान भी नहीं हो सकता है। हुजूर फरमाते हैं, अगर तुम किसी को देखो कि वो जमीन पर उड़ रहा है, और हुजूर फरमाते तुम देखो कि वो दरिया पर चल रहा है, लेकिन अगर मेरी सुन्नत में से किसी एक सुन्नत को भी छोड़ता है, तो हुजूर फरमाते ऐसे पीर को जूतों से मार के भगाओ, वो पीर नहीं हो सकता। देखें आप, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अगर आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाए,
आप यही कहते हैं हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। आपके इलाके में कोई आलिम साहब, मुफ्ती साहब, कोई सैयद, आपके इलाके में कोई पीरजादा आ जाए तो आप यही कहते हैं हजरत दुआ फरमा दें। हमसे भी लोग मिलते हैं यही कहते हैं हजरत हमारे लिए दुआ फरमा दें। आपके इलाके में कोई हाफिज़ कारी आ जाए, आलिम मुफ्ती आ जाए, कोई फकी आ जाए, मुहद्दिस आ जाए, आप उससे यही कहते हैं हजरत आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। जरा आप तवज्जो कर लें, आप सबकी दुआएं लें, लेकिन सबसे पहले आप अपने माँ बाप की दुआएं लें। ये उलमा गवाह हैं इस बात की और ये मेरी ताईद फरमाएंगे। आपके हक में कोई सैयद ज़्यादा दुआ कर दे, आपके हक में वक्त का गौस दुआ करे, आपके हक में वक्त का अब्ताल दुआ कर दे, आपके हक में कोई बड़े से बड़ा सैयद ज़्यादा दुआ कर दे, कोई आलिम फकीह मुफ्ती दुआ कर दे, ये कोई जमानत नहीं है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे या अल्लाह रद्द फरमा दे। लेकिन हुजूर फरमाते सुनो, माँ बाप की दुआ वो दुआ है कि अगर उनकी दुआ तुम्हारे हक में जबान से निकल जाए, इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह दुआ को कबूल फरमा। कोई जमानत किसी पीर की नहीं है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे, लेकिन ये हुजूर हैं जिन्होंने माँ बाप की दुआओं की जमानत ली। हुजूर फरमाते बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है, ऐसे ही बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर फरमाते माँ अगर हाथ उठा ले अपनी औलाद के हक में दुआ के लिए तो हुजूर फरमाते इधर दुआ निकलती है और उधर अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल। गौर करें आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे, आखिर मैं उनका खलजान भी दूर कर देता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका बाप नमाजी नहीं पढ़ता है,